अब स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लेक्चर। जैसा कि लास्ट क्लास जब हम पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 8, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने सिर्फ टाइप्स जाने थे कि कितने टाइप्स होते हैं, और उसमें से कुछ हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें हमारा बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था, फ्रैगमेंटेशन हमने कर लिया था और रीजनरेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और फिर अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बडिंग। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बडिंग। हाइड्रा में और ईस्ट में स्पेशली दो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम बडिंग पढ़ने वाले हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है ये दोनों। तो सबसे पहले बडिंग एक मोड है, टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो डेफिनेशन देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आउट ग्रोथ, जिसको हम बड कहते हैं, डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट एनी स्पेसिफिक साइट इन ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लगातार सेल डिवीजन होने की वजह से एक आउट ग्रोथ यानी कि एक उभार डेवलप हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं बड का। बड क्या है? टिश्यू है एक तरह का जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की वजह से जनरेट हुआ है, किसी एक बॉडी की किसी भी साइड पे डेवलप हो सकता है, और जिससे आगे चल के क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। चूंकि हम यहाँ जो टिश्यू डेवलप हो रहा है मल्टीपल सेल डिवीजन से, उसको हम बड बोलते हैं, इसलिए इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं, ठीक है। और वो जो बड होता है वो फ्यूचर में क्या बनने वाला है, एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप होगा। किस वजह से? मल्टीपल सेल डिवीजन से, ठीक है, लगातार सेल डिवीजन होने की वजह से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, जो कि टिश्यू है, ठीक है। टाइनी इंडिविजुअल जब बड डेवलप हो रहा होता है तो पहले छोटा सा उसका बेबी बनेगा जो टाइनी इंडिविजुअल है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। और अनटिल एंड अनलेस जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, मतलब उसकी बॉडी कंप्लीटली जब तक डेवलप ना हो जाए, वो कंप्लीट मैच्योर ना हो जाए, वो अपने पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहता है। मैच्योर होने के बाद से वो डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से, और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है वो, ठीक है। तो हम डायग्राम के थ्रू समझना शुरू करते हैं। ये हाइड्रा आपको दिख रहा होगा, ये पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, ये पेरेंट है। और हमने देखा यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में हम देख रहे हैं छोटा सा सेल ग्रोथ हो चुका है, आउट ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा आउट ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा होगा? सेल डिवीजन की वजह से हो रहा होगा, है ना। तो इसके बाद देखो ये आउटग्रोथ क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्योंकि सेल डिवीजन अभी चल रहा है, टिश्यू और बड़ा हो जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रा जैसे कि कंप्लीट बॉडी है हाइड्रा की, यहाँ पर जो आउटग्रोथ था वो भी हाइड्रा के जैसा हो चुका है, इट मीन्स वो मैच्योर हो चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये मैच्योर बड है, ठीक है। और इसको अभी हम बड ही कहेंगे जब तक ये डिटैच नहीं हो जाता अपने पेरेंट बॉडी से। हम इसको नया इंडिविजुअल कंसीडर अभी नहीं करेंगे जब तक कि वो सेपरेट नहीं हो जाता अपने पेरेंट से। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ये मैच्योर हो चुका है, फिर पेरेंट बॉडी नॉर्मल हो गई और ये हाइड्रा सेपरेट हो गया, ये हो गया न्यू हाइड्रा, ठीक है, न्यू हाइड्रा। ये न्यू हाइड्रा हो चुका जो कि कैसा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, अभी से पेरेंट बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो पेरेंट सेल था ओल्ड वन, वो ये वाला है। अब आगे चल के इसमें दोबारा से बडिंग हो सकती है, फिर ये और डेवलप होगा, फिर इसका साइज बढ़ेगा, फिर इसमें भी बडिंग पॉसिबल है, ठीक। ये रहा हाइड्रा के केस में बडिंग, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि बडिंग का एक और एग्जांपल है जो कि ईस्ट है। तो ईस्ट में बडिंग कैसे होती है? ईस्ट एक टाइप का फंगस है, आप हम सबको पता है, तो ईस्ट में भी बडिंग होती है। अच्छा देखो, ये चूंकि सिंगल सेल होता है, ईस्ट कैसा है, सिंगल सेल है, इसमें सेल डिवीजन तो होता है लेकिन एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता है, मींस इक्वल हाफ डिवाइड नहीं होता। मान लो अगर एक सेल है, अगर वो इक्वली हाफ डिवाइड हो जाता तो सिमेट्रिकल कहते हैं। अब क्या है कि छोटा सा बड बनता है, छोटा सा डिवीजन होता है, और फिर बाकी सेल में इसके साइज के कंपेयर में, तो इसलिए हम उसको एसिमेट्रिक सेल डिवीजन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी डेवलप करती है, जो ईस्ट की बॉडी है वो डेवलप करती है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता है, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म एक साइड होने लगता है सेल डिवीजन होने के लिए। फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ साइटोप्लाज्म सेपरेट होने वाला और न्यूक्लियस सेपरेट हो चुका है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो चुका है ना,
न्यूक्लियस सेपरेट हो चुका है, 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं और साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट होने वाला है। फिर जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, तो नया यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो आउटग्रोथ है अब ये कंप्लीटली सेपरेट हो चुका है ईस्ट के केस में, और ये लगातार इस तरह से एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होता रहता है। तो यहाँ हमें कभी कभी चेन देखने को मिलती है, पूरा चेन ऑफ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट का एक चेन देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में देखो ये भी बड है, ठीक है, क्या है, बड है। तो इस तरह से, कुछ इस तरह से ईस्ट भी क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। अब ये देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जस्टिफाइड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का हमने गैमीट्स का डिस्कशन नहीं किया, हमने ये बात नहीं की कि मेल पेरेंट आएगा, फीमेल पेरेंट आएगा, देन गैमीट्स निकलेंगे, वो आपस में फ्यूज करेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं था। तो बेटा ये हम जहन में रखेंगे, ये बात हम याद रखेंगे कि जब भी सिंगल पेरेंट अगर वो इस कैपेबल है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल हमारा हो गया बडिंग के लिए, ओके। बाकी दूसरा टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को हमारा जो एक्सप्लेनेशन है अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। थैंक यू।